किसी और का बना हुआ टाइम टेबल तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगा। देखो, हैबिट्स डू नॉट चेंज ओवरनाइट। तो अब तुम एकदम से 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया ना, काम नहीं करेगा। पर मैक्सिमम लोगों को टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक है, एक रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोज कितने बजे सोगे, कितने बजे उठोगे, वो भी प्रॉपर समय होना चाहिए। ऐसे सोते सोते पढ़ाई करने का कोई पॉइंट नहीं है। नींद आ रही है, कोचिंग कर लेना। तुम समझ रहे, वो बनाने की प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम खुद के दिमाग में कमिटमेंट कर रहे होते हो, मैं ये करने वाला हूं। समझो, इसमें भी बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बना बनाया टाइम टेबल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा हाउ टू मेक योर ऑन टाइम टेबल। किसी और का बना हुआ टाइम टेबल तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगा, याद रखना। तुम्हारी कोचिंग के आवर, तुम्हारे घर की सिचुएशन, तुम्हारा डेली रूटीन, तुम्हारे सोने का उठने का समय, हर चीज अलग अलग है। मेक योर ऑन टाइम टेबल, उसमें क्या प्रिंसिपल्स ध्यान रखे जाते हैं वो बताएंगे। मेक योर ऑन टाइम टेबल। है ना, देखो मैं जो रिकमेंडेशन करता हूं, तुम्हारा अराउंड 12 आवर्स स्टडी का होना चाहिए। ऑल्दो सचिन राज जो इस साल है ना फिजिक्स में 180 और 180 लाया, ऑल इंडिया 395 रैंक लाया, वो सिर्फ 10 घंटे पढ़ता था भाई। ठीक है, पर नहीं, मेरा है जो रिकमेंडेशन जो मैक्सिमम लोगों के लिए काम करता है, 12 आवर्स का होना चाहिए तुम्हारा स्टडी। 12 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, है ना। अगर अब मैं ड्रॉपर के लिए बात करूं तो 6 आवर्स के अराउंड उसकी क्लासेस होती हैं, 6 आवर्स क्लासेस एक ड्रॉपर के लिए बात करूं। या फिर 12th का जो बच्चा, कोई भी वो इंसान जो 1 साल में पूरा सिलेबस करना चाहता है ना, ठीक है। और 6 आवर्स सेल्फ स्टडी, 6 आवर्स हमारी सेल्फ स्टडी रहेगी ना जनरली, एक मोटा मोटा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई 14 आवर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो तुम्हें देखना है। पर भाई 12 आवर्स, इससे इतना मेरा रिकमेंडेशन होता है, आप इतना करो, सेफ साइड रहोगे। 6 आवर्स क्लासेस, 6 आवर्स सेल्फ स्टडी होगी तुम्हारी, है ना। ठीक है, अब देखो जो बच्चा 12th का होगा, अगर उसे भी 1 साल में सिलेबस करना है तो उसे भी यही करना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, जो एक्चुअल में रैंक लेके आते हैं तगड़ी वाली, जो 11th भी पूरा ढंग से पढ़ते हैं, 12th भी पूरा ढंग से पढ़ते हैं, तो अगर अभी तुम्हें सिर्फ 12th की क्लासेस करनी है तो तुम्हारी शायद 4.5 आवर्स या 4 आवर एवरीडे होती होगी। बाकी टाइम तुम सेल्फ स्टडी पे दे सकते हो, या फिर तुम्हारे स्कूल वो मैंने कहा ना, हर एक का स्केड्यूल अलग अलग है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। तुम सोते कम हो, उठते कम हो, दैट इज ऑन यू, पर तुम्हें 6 to 7 आवर्स स्लीप लेनी ही लेनी है, ये ध्यान रखो। चाहे तुम 10 बजे सो जाओ रात के और 4 बजे उठ जाओ सुबह, या फिर तुम रात के 4 बजे सो और दिन के 10-11 बजे उठो, दैट्स ऑन यू, बट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी। समय कभी भी नींद से नहीं निकालना है, ये बेवकूफी है। ऐसे सोते सोते पढ़ाई करने का कोई पॉइंट नहीं है। नींद आ रही है, चलो क्वेश्चन कर लेना भाई। वो तुम 2 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट में कर रहे हो, तुम कोई भला नहीं कर रहे हो, खुद का ही नुकसान कर रहे हो। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ यार, 2 घंटे सो लो, 3 घंटे सो लो यार, तुम्हारे सोने का टाइम है, सो। जब पढ़ाई करो जोश के साथ करो, जैसे तुम एग्जाम में करते हो। एग्जाम में तुम कितने एनर्जेटिक रहते हो, एग्जाम में तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा होता है, उसी तरीके से यहां पर भी पढ़ाई करो ना यार। जब पढ़ने बैठो तो एक्टिवली होना चाहिए। अगर नींद आ रही है, सुबह उठे हो फिर भी नींद आ रही है, मान लो, कॉफी पियो। पहले तो अपने स्लीपिंग स्केड्यूल सही करो यार, है ना। और कॉफी पीने में ऐसे कोई मर नहीं जाता, इतना कोई दिक्कत नहीं है भाई, मिरेकल है यार, यूज इट, है ना। अगर दिक्कत हो रही है भाई, पढ़ाई करना तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, तो पहले 6 से 7 घंटे अच्छी नींद ले लो यार, उसके बाद उठो, फिर ढंग से पढ़ो अपनी, ठीक है। और ये ध्यान रखो, है ना। अब देखो इसमें कुछ चीजों का जो तुम्हें ध्यान रखना है, टाइम कैसे डिवाइड करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, है ना। तो आइडियली तो तुम्हें बराबर बराबर समय देना चाहिए ना। आइडियली तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को बराबर समय तुम्हें देना है ना। पर यहां पे अब डिपेंड करता है, जैसे ड्रॉपर्स, है ना, बाकियों को तो बराबर देना होता है ना। पर किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी तैयार हो जाता है, जैसे केमिस्ट्री बहुत जल्दी तैयार हो रही है तुम्हारी, तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम तुम फिजिक्स बायो में दे सकते हो। वो तुम्हें अपने हिसाब से हल्का फुल्का एडजस्टमेंट हर इंसान अपने हिसाब से करता है। यहाँ पे कोई एक रूल नहीं है जो सबके लिए काम करे। आइडियली तुम्हें बराबर बराबर देना है। अब जैसे कुछ ड्रॉपर की स्टूडेंट है मान लो, है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं मैक्सिमम, उनकी बायो बहुत अच्छे से तैयारी होती है ना, कि बायो में ऑलरेडी 330, 340 या फिर अच्छे नंबर लेके आ गए। फिजिक्स बहुत वीक है, या फिर केमिस्ट्री मान लो उसमें इनऑर्गेनिक तैयार है, ऑर्गेनिक तैयार है, फिजिकल तैयार नहीं है, वॉटएवर, तो फिर तुम्हें अपने हिसाब से एलोकेशन तुम कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बायो बहुत अच्छी है, तो ठीक है भाई, बायो में 1 घंटा डाल दे सेल्फ स्टडी, फिजिक्स में 3 घंटा डाल दे। जैसे संदीप हमारे पास जब आया था, उसकी बायो केमिस्ट्री दोनों बहुत तगड़ी तैयारी थी, उसे तैयार थी, उसके बाद सिर्फ 6 महीने तो उसे फिजिक्स करनी थी, फिजिक्स नहीं आती थी उससे, तो वो भाई मैक्सिमम टाइम फिजिक्स पढ़ता था, दिन का 8-9 घंटे वो फिजिक्स पढ़ता था, पर वो पढ़ सकता था क्योंकि इसके ये दोनों तैयार थे। तुम समझो इस बात को, है ना। तो तुम्हें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना है। तुम कह रहे हो सर मेरी फिजिक्स पूरी तैयार है, बायो नहीं है, तो भाई बायो को थोड़ा ज्यादा समय दे। दूसरे को मत देखो तेरे बाजू वाला क्या कर रहा है
उन भैया ने एम्स गए तो उन्होंने क्या करा, अरे उनके टाइम टेबल से तेरे को क्या मतलब, उनकी सिचुएशन अलग थी, तेरी सिचुएशन अलग थी भाई, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तू अपने हिसाब से देखना व्हाट वर्क्स फॉर यू, तुम्हें अपने हिसाब से देखना है कि तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना ना। अब इसमें अगली चीज, सर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है ना, टाइम टेबल बना लिया हमने, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है भैया, अब क्या करें। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, बना तो लेते हैं, 3-4 दिन हो जाते हैं, 4-5 दिन, 1 हफ्ते, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पहले तो एक बात भाई, टाइम टेबल बनाना जरूरी भी है क्या? देखो मैक्सिमम लोगों के लिए जरूरी होता है, पर मेरे कुछ टॉपर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने नहीं बनाया था, जैसे अनंत शर्मा ऑल इंडिया 10 रैंक था, है ना, जेई 2017, है ना, वो नहीं बनाता था, पर वो जीनियस था, वो अलग लेवल जीनियस था भाई, उसको जरूर वो अलग लेवल था भाई, है ना। तो देखो हर इंसान के लिए अलग अलग है, पर मैक्सिमम लोगों को टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्या होता है नहीं, तुम्हारा नहीं तो समय बर्बाद हो जाता है ना। इंडीड टाइम टेबल भी कई फेस में बनाया जाता है, मैं बता रहा हूं ना। पहले तो एक डेली तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, रूटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ में, हर एक इंसान का रूटीन होना चाहिए। तुम्हारा खाने का एक प्रॉपर समय होना चाहिए, लंच का प्रॉपर समय होना चाहिए, ब्रेकफास्ट का प्रॉपर समय होना चाहिए, डिनर का समय होना चाहिए, रोज कितने बजे सोगे, कितने बजे उठोगे, वो भी प्रॉपर समय होना चाहिए। चाहे हो सकता है तुम 10 बजे सो, हो सकता है 12 बजे सो, हो सकता है रात के 2 बजे सो, पर एक रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वरना तुम बहुत गंदी जिंदगी जी रहे हो अगर तुम्हारे पास रूटीन नहीं है। रूटीन होना बहुत, बॉडी को पता होना चाहिए तुम्हारा कब क्या होने वाला है, एक रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक रूटीन तुम्हें पहले डेवलप करना है अपना। अब उसमें क्या होता है, तुम्हें जैसे 12 आवर्स स्टडी करनी है, तो टाइम टेबल बनाते समय यह ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत रखो, है ना, नाइदर टू स्ट्रिक्ट नो टू रिलैक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा टाइम टेबल फोन होने लगेगा, ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाओ और ना बहुत ज्यादा रिलैक्स, और हमेशा खुद बनाओ। टाइम टेबल खुद बनाना भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पहली बार टाइम टेबल बना रहे हो ना, तो तुम्हारे 3-4 घंटे लग जाएंगे, और वो 3-4 घंटे एक अलग लेवल का मोटिवेशन देते हैं। क्योंकि जब तुम टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हो ना, तुम समझ नहीं, वो बनाने की प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम खुद के दिमाग में कमिटमेंट कर रहे होते हो, मैं ये करने वाला हूं, तुम खुद को एनालाइज कर रहे हो, तो मेरी ये सिचुएशन है, मेरी ये सिचुएशन है, फिर मैं ये करूंगा, वो समय बहुत बचाता है। टाइम टेबल बनाने की प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेल्फ कमिटमेंट है, तुम खुद से कमिटमेंट करते जा रहे हो। बात समझ में आ रही है, वो प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम टेबल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाओ। जैसे लेट से तुम अभी 8 आवर्स स्टडी करते हो टोटल, तो अब तुम एकदम से 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया ना, काम नहीं करेगा, बिलीव मी। तुम अभी 8 घंटे पढ़ाई करते हो, अब तुमने 12 घंटे स्टडी का बना लिया, पहले दिन काम करेगा, दूसरे तीसरे दिन, फिर उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, तो कोई काम करता नहीं है। अगर अभी तुम हर रोज 8 घंटे का पढ़ते हो, 9 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, बस 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ो, 1 वीक का टाइम टेबल बनाओ, और इसको सक्सेसफुली खत्म करो, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर अब इधर लानी पड़ेगी, करना ही करना है मुझे, करना ही करना है, फेल नहीं होने दूंगा। अगर सक्सेसफुली हो जाए तो अगले वीक 10 आवर का कर दो, नहीं हो पाए तो फिर से 9 घंटे का रहने दो। बात समझ में आई? देखो हैबिट्स डू नॉट चेंज ओवरनाइट, धीरे धीरे आदतें बदलती हैं। ऐसा नहीं कि आज तुम बिल्कुल रैकलेस इंसान हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और कल से तुम, नहीं भाई, नहीं होने वाला। दिमाग है, दिमाग को धीरे धीरे आदत डालनी होती है। तो अगर तुम 8 घंटे करते हो तो पहले एक हफ्ते 9 घंटे का, फिर अगले एक हफ्ते 10 घंटे, फिर 11 घंटे, फिर 12 घंटे, धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करो। आदतें तुम्हारी छोटी छोटी माइक्रो हैबिट चेंज करेंगी उसके साथ। 8 घंटे से 9 घंटे में भी दिक्कत आएगी, फिर 9 से 10 घंटे में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं से तो टाइम कट करना पड़ेगा ना, कहीं तो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, तो वो हैबिट तुम्हें छोड़नी पड़ेगी ना। तो इट इज नॉट दैट इजी। तो 8 से 12 घंटे की जंप मत मारो, 8 से 12 घंटे की जंप मत मारो मेरे भाई। ये बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे लेके जाओ, ठीक है। अगली चीज, 1 स्पेयर आवर छोड़ो। टाइम टेबल 23 आवर का बनाओ, 24 घंटे का मत बनाओ। सोने वोने खाना वाना सब मिला के 23 आवर का, 1 घंटा स्पेयर छोड़ो टाइम टेबल में हमेशा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, टाइम टेबल में तुमने 24 घंटे का बना लिया। अब देखो क्या होती है, ऐसी रैंडम एक्टिविटीज, अनप्लान्ड चीजें कभी भी हो जाती है। तुम्हारे घर में कोई रिलेटिव आ गए, तुम्हारा कोई दोस्त आ गया, कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तुम्हारा दिन का 2 घंटे बर्बाद हो गया, 1 घंटे बर्बाद हो गया, वो तुम्हारा समय स्टडी में से चला जाएगा, फिर तुम्हें डिमोटिवेशन फील होगा। तो टाइम टेबल तुम अगर 8 घंटे, मान लो तुमने 8 घंटे स्टडी का बनाया, पर वो सिर्फ 23 आवर्स में से होना चाहिए। 1 घंटा तुम्हारा बिल्कुल खाली होना चाहिए जिसमें कोई काम नहीं है। तो अगर वो तुम्हारा 1 घंटा कहीं चला गया ना, तो उस 1 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हो। और ये साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते ना तो बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है हार गए, वो फीलिंग अच्छी नहीं है यार। तो तुम्हें विनर, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो वो विनिंग वाली फीलिंग चाहिए, तो उसमें और मजा आता है काम करने का। मैंने आज अपना पूरा टाइम टेबल करा है, चाहे 9 घंटे का टाइम टेबल था पर मैंने खत्म करा है। अगले दिन फिर 9 घंटे, फिर 9 घंटे, पूरा हफ्ता खत्म हो गया, अब 10 घंटे करूंगा मैं। वो मोटिवेशन धीरे 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 बिल्ड होता है और वो तुम्हारी आदतें धीरे धीरे चेंज कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? हैबिट्स डू नॉट चेंज ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। चलो ये ना, और वो डोपामिन वाली वीडियो सबने देख ली है ना? नहीं देखी तो भाई देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम ये सब चीजें बंद करो, है ना। शॉर्ट्स वोर्ट्स, है ना, कोई भी चीज है ना, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी वरना पढ़ाई नहीं हो पाएगी।